नमस्कार, मैं विवेक कुमार। पूरे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चा जोरों पर है। सरकार जहां एक ओर इसका पुरजोर समर्थन कर रही है, वहीं इसे लेकर कुछ आशंकाएं भी सामने हैं, जिसके चलते सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर अहम कदम उठाया है। सरकार ने इस संबंध में एक समिति का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर यह एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार जोर क्यों दे रही है। दरअसल एक देश एक चुनाव एक प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा, भारतीय संसद के निचले सदन और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। इसका मतलब है कि चुनाव पूरे देश में एक ही चरण में होंगे। मौजूदा समय में हर 5 साल बाद लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए हर 3 से 5 साल में चुनाव होते हैं। अब एक नजर डालते हैं इसके फायदा क्या है, इससे क्या लाभ हो सकता है। दैनिक हिंदी समाचार पत्र नव भारत टाइम्स के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में तर्क दिया जाता है कि इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में काफी कमी आएगी। रिपोर्टों के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए के खर्च किए गए थे। इस राशि में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों द्वारा खर्च की गई राशि और चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) द्वारा चुनाव कराने में खर्च की गई राशि शामिल है। वहीं 1951-1952 में हुए लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस संबंध में लॉ कमीशन का कहना था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते तो 4,500 करोड़ का खर्च बढ़ेगा। यह खर्चा ईवीएम की खरीद पर होगा, लेकिन 2024 में एक साथ चुनाव कराने पर 1,751 करोड़ का खर्च बढ़ेगा। इस तरह धीरे धीरे यह अतिरिक्त खर्च भी कम होता जाएगा। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने के समर्थकों का तर्क है कि इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी। इस संबंध में कहा जाता है कि अलग अलग मतदान के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था की गति काफी धीमी हो जाती है। सामान्य प्रशासनिक कर्तव्य चुनाव से प्रभावित होते हैं क्योंकि अधिकारी मतदान कर्तव्यों में संलग्न होते हैं। इसके समर्थन में यह भी कहा जाता है कि इससे केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। वर्तमान में जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। इससे उस अवधि के दौरान लोक कल्याण के लिए नई परियोजनाओं के शुभारंभ पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि एक देश एक चुनाव से देश के संसाधनों की बचत होगी। इसके साथ ही विकास की गति भी धीमी नहीं पड़ेगी। अब इस क्षेत्र में चुनौतियां क्या हो सकती हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इस व्यवस्था से आने से चुनौतियों पर भी बात की जानी चाहिए। सबसे पहले इसके लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ जोड़ने के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ साथ अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव कराने को लेकर क्षेत्रीय दलों का प्रमुख डर यह है कि वे अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में हैं। इसके साथ ही वे चुनाव खर्च और चुनाव रणनीति के मामले में राष्ट्रीय दलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी असमर्थ होंगे। साल 2015 में IDFC संस्था की तरफ से किए गए अध्ययन में पाया गया कि यदि लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं तो 77% संभावना है कि मतदाता एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन को चुनेंगे। हालांकि अगर चुनाव 6 महीने के अंतराल पर होते हैं तो केवल 61% मतदाता एक ही पार्टी को चुनेंगे। संविधान में करना होगा संशोधन। एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ प्रक्रियाओं से भी गुजरना होगा। साल 1999 में विधि आयोग ने भी अपनी एक रिपोर्ट में इसका समर्थन किया था। अगस्त 2018 में एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि देश में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। विधि आयोग ने कहा था कि एक साथ चुनाव कराने के लिए कम से कम 5 संवैधानिक सिफारिशों की आवश्यकता होगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के संसद में बयान के दौरान देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा।
इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन का जिक्र किया गया था। पहले भी एक साथ हुए हैं चुनाव। जी हां, बिल्कुल। दैनिक समाचार पत्र नव भारत टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार साल 1967 तक भारत में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव होना आम बात थी। आजादी के वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो चुके हैं। वर्ष 1967 के बाद कई बार लोकसभा और विधानसभाएं अलग अलग समय पर भंग होती रहीं, जिस कारण यह क्रम टूट गया। कुछ विधानसभाओं को 1968 और 1969 में और 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग कर दिया गया। एक दशक बाद 1983 में चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा। हालांकि आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि तत्कालीन सरकार ने इसके खिलाफ फैसला किया था। 1999 के विधि आयोग की रिपोर्ट में भी एक साथ चुनाव कराने पर जोर दिया गया था। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने जोर दिया। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि वह राज्य सरकारों के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक साथ चुनाव कराने का एक तरीका विकसित करने का प्रयास करेगी। और इस व्यवस्था के लिए चुनाव आयोग कितना तैयार है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। 2022 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा था कि चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग एक साथ चुनाव कराने में सक्षम है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस विचार को लागू करने के लिए संविधान में बदलाव की जरूरत है और यह संसद में तय किया जाना चाहिए। दिसंबर 2022 में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, भारत के चुनाव आयोग, नौकरशाहों, शिक्षाविदों और एक्सपर्ट सहित हितधारकों की राय मांगी थी। एक राष्ट्र एक चुनाव, इस व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। यदि आपने डेली न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि हर खबर आपको मिले सबसे पहले। देखते रहिए डेली न्यूज इंडिया। नमस्कार। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।